अल्लामा इकबाल लिखते हैं ना कि कोई निकम्मा नहीं है कुदरत के खजानों में। अल्लाह ने जितने लोगों को बनाया है हर एक में कुछ न कुछ खूबी जरूर रखी। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि आई एम द गॉड्स बेस्ट क्रिएशन, और मेरा दर्जा अल्लाह ने फरिश्तों से भी बढ़ा रखा है, और अल्हम्दुलिल्लाह सरकार मदीना का उम्मती बना के मेरे दर्जे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के वो ख्वाब जो दूसरे पैगंबर देखते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे एजाज दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, खुद शनाजी करिए, ये सबसे ज्यादा अहम चीज। अब मैं अपने आप को पहचानूं कैसे? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, जिसको मैनेजमेंट में स्वॉट बोलते हैं। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी ताकतें क्या है, आप क्या अच्छा कर सकते हो। मेरी मेमोराइजेशन अच्छी है, मेरा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करोगे, ये मेरा पूरा मैसेज बतौर खास स्टूडेंट्स के लिए है, और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2 साल में अपनी जिंदगी के अगले 20 साल बना दें। एंड माई मैसेज टू यू इज फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। बहुत ही डिफरेंट फील कर रहा हूं कि आई हैव माई स्टूडेंट्स इन फ्रंट ऑफ मी एंड देयर आर सो मेनी लर्नड पीपल इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई हैव टू स्पीक। और मेरे को टॉपिक भी अल्लामा इकबाल का दिया गया है कि तेरे सामने आसमां और भी है। कहा गया है कि आसमां से उतारा गया, आसमां से उतारा गया, जिंदगी दे के मारा गया। All my students here, all the young people who are over here, who have come here to listen to me, I have few things to say and I want every one of you to please listen very very carefully. मगर सबसे पहले मैं एक छोटा सा वाकया आप सबके सामने रखता हूं, और वो वाकया ये है कि एक बार एक आदमी जो नशे में था, उस आदमी को पकड़कर मौलाना ने वाज देना शुरू किया। वो आदमी नशे में था और मौलाना अल्लाह की वहदानियत, मौलाना सच्चाई और सदाकत का उसे दर्स दे रहे थे, मगर आदमी किस में था? नशे में था। तो आप ये बताइए कि क्या उन बातों का उस आदमी पे कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं। तो ठीक उसी तरीके से आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आज की सबसे बड़ी बीमारी, आज का सबसे सस्ता नशा आपका सेल फोन है। सबसे सस्ता नशा सेल फोन है, और ये नशा हर कोई कर रहा है, चाहे वो बच्चा हो या बूढ़ा हो। तो मेरी कोई भी बात का यकीन जानिए, असर नहीं होगा अगर आप ये नशे की लत, इस सेल फोन की लत को नहीं छोड़ेंगे। ये 2 साल जो आपके हैं, ये 2 साल जहां पर आप अपनी जिंदगी के आगे के 20 साल बनाएंगे, इन 2 सालों के लिए कम से कम इस नशे से निजात पा लीजिए। दिस इज माई अर्नेस्ट अपील टू ऑल ऑफ यू। अगर नशा करना ही है तो उस रब्बे कायनात के बंदे होने का नशा करो। रात की तारीकियों में उठकर उसकी बारगाह में सजदा करो, और फिर देखो कैसा लुत्फ आता है, वो कैसा नशा होता है। अगर नशा करना ही है तो अपने वालिदैन का ऐसा बेटा या ऐसी बेटी बनो, ऐसी औलाद बनो कि जब वो तुम्हें देखें तो उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें बिखेरी हो। जब अल्लाह की बारगाह में वो हाथ उठाएं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह, तेरा बहुत बड़ा शुक्र है कि तूने मुझे ऐसी औलाद से नवाजा है। वो नशा करके देखो। अगर नशा करना ही है ना तो भाइयों, अपनी बहन की चेहरे की मुस्कुराहट बनो, उसके छोटी छोटी जरूरतें नहीं, उसकी जिद को पूरी करो। अगर अच्छे भाई बनना चाहते हो, उसकी जिद पूरी करो। वो इस बात का यकीन रखे कि चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मेरा भाई मेरे साथ रहेगा। वो नशा करके आप कर देख लेना, फिर उससे बेहतर आपको कोई और नशा शायद ना मिले।
याद रखिएगा, ये बात मैं फिर से दोहरा रहा हूं और बार बार कह रहा हूं कि अगर मेरी बात आपको सुननी है तो सबसे पहले ये जो सबसे सस्ता नशा है ये सेल फोन्स का, इस नशे से निजात पाओ। ये 2 साल आपकी जिंदगी के लिए बड़े अहम हैं और मैं ये बात कहता हूं कि सबसे पहले खुद शनासी करो, अपने आप को पहचानो। अल्लामा इकबाल लिखते हैं ना कि कोई निकम्मा नहीं कुदरत के खजानों में। अल्लाह ने जितने लोगों को बनाया है हर एक में कुछ ना कुछ खूबी जरूर रखी। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि आई एम द गॉड्स बेस्ट क्रिएशन और मेरा दर्जा अल्लाह ने फरिश्तों से भी बढ़ा रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह सरकारे मदीना का उम्मती बना के मेरे दर्जे को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना के वो ख्वाब जो दूसरे पैगंबर देखते थे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे वो एजाज दिया है। तो मैं ये चाहूंगा कि सबसे पहले आप अपने आप को पहचानो, खुद शनाजी करिए, ये सबसे ज्यादा अहम चीज है। अब मैं अपने आप को पहचानूं कैसे? तो सबसे पहले आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, जिसको मैनेजमेंट में स्वॉट बोलते हैं। आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, आपकी ताकतें क्या है, आप क्या अच्छा कर सकते हो। मेरी मेमोराइजेशन अच्छी है, मेरा लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग अच्छा है। जब तक आप अपना एनालिसिस नहीं करोगे, ये मेरा पूरा मैसेज बतौर खास स्टूडेंट्स के लिए है और उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको 2 साल में अपनी जिंदगी के अगले 20 साल बनाने हैं। एंड माई मैसेज टू यू इज फर्स्ट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ्स। अपनी ताकत को पहचाना, मैं कहां पर मुस्बित हूं, वेयर एम आई गुड एट। आई एम गुड इन माई लॉजिकल रीजनिंग, आई एम गुड एट मेमोराइजेशन, आई एम गुड एट प्रैक्टिसिंग। थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जो कम पढ़ते हैं मगर अच्छा पढ़ते हैं। थोड़े बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत पढ़ना पड़ता है कोई चीज याद रखने के लिए। वेयर डू आई स्टैंड, ये खुद का सेल्फ रेट्रोस्पेक्ट, सेल्फ मुताला, ये करना बहुत जरूरी है डियर स्टूडेंट्स। If you don't do that, then trust me, you will not be able to count on these particular things. My second piece of suggestion to each and everyone sitting over here is identify your weakness. मैं कहां पर कमजोर हूं? What are those things which I don't understand? क्या मैं फोकस और कंसंट्रेट कर पा रहा हूं? ये सबसे अहम है। क्लास में बैठे हैं, सर पढ़ा रहे हैं, आपके फैकल्टी पढ़ा रहे हैं और आप फोकस नहीं कर पा रहे, याद रखिएगा ये शैतान का एक वसवसा भी होता है, क्योंकि शैतान हमारा खुला दुश्मन है। वो नहीं चाहता कि आप पढ़ें और अपने वालिदैन को खुश रखें। तो याद रखना, whenever there is divergence, say la hawla wala quwwat and again get back and focus. That is very very important. हर बार जब नींद आती है और वापस आप मुंह धो के पढ़ते हो तो याद रखो शैतान के मुंह पे आप तमाचा मारते हो कि आप हक के रास्ते पर, अपनी भलाई के रास्ते पर आप आगे बढ़े। आइडेंटिफाई योर वीकनेसेस, देन आइडेंटिफाई योर अपॉर्चुनिटीज। क्या क्या अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं? अभी सिंधु मैडम बता रहे थे, देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी इन स्टडीइंग बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, देयर इज सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटी इन स्टडीइंग टेक्निकल कोर्सेस। Do that, study them, then identify the threats. वो क्या क्या परेशानियां हैं जिनका आपको सामना करना है। Unless and until you don't do your self SWOT analysis, trust me, you are not ready for it. सबसे पहला काम आपको यही करना है। Point number 2, I have the parents to say, please understand this. Do not ever in your life degrade the students. Never ever degrade them. याद रखिएगा, ये बहुत 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 अहम होता है कि आप अपने बच्चों को एनकरेज करें, मगर एनकरेज करने के साथ साथ यू हैव टू मॉनिटर देम, यू हैव टू सी वेदर दे आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। हिम्मत नहीं हारना है। ये वो लोग हैं जो जिंदगी में भी इंशाअल्लाह और मौत के बाद भी आपकी नजात का जरिया बनने वाले हैं। डोंट गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन, डोंट गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन प्लीज।
नेवर एवर गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन। उन्हें नहीं सुन रहा, उन्हें ये कर रहा, उन्हें वो कर रहा, नेवर एवर गिव अप ऑन योर चिल्ड्रन। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ये वही लोग हैं, मैं जैसा फिर से बता रहा हूं, ये वो लोग हैं जो इस दुनिया में भी और मरने के बाद भी आपकी नजात का जिम्मेदार यही वो शख्स, यही वो बेटा, यही वो बेटी रहने वाली है। तो प्लीज नेवर एवर गिव अप। एंड पॉइंट नंबर 3, फ्रॉम द सोसाइटल पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव टू से दिस, प्लीज अंडरस्टैंड, अपने आप को तामीर करने की, अपने सेल्फ कंस्ट्रक्ट की, और मैं बार बार ये कहता हूं कि अभी भी ये सिलसिला जारी है। एंड ईच वन ऑफ यू हैव टू डू समथिंग, have to do your SWOT, have to identify your own strengths, weakness. And my request to the parents, do not give up on your children. Never ever give up on your children. And this is for everyone. All of us have to make up for a wonderful and a better society. याद रखिए, every one of us has a responsibility towards society. And each one of us have to ensure that we do our bit very very responsibly. हर अच्छाई, हर बुराई इस दुनिया में है। रास्ते का पत्थर अगर हटाना एक दर्जे का ईमान है, तो याद रखिए ये हम हमारी औलाद को सिखाएं कि इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बी beneficial to each and every one in the society. And I think this is something which we have to learn. I don't have much things to say because I am very much honored again, because there are eminent people who are standing over here. But children, again, I would wish each and every one of you very 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 good luck, and I hope and pray that God blesses you with a very very bright future, and may you people make each one of us proud. Thank you so much everyone.